तो हम लोग का टॉपिक इस वक्त चल रहा है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड डिवोशन, और हमने काफ़ी सारे ग्राफ आज तक पढ़ लिए हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन रिलेटेड विद ग्राफ और कई सारी चीज़ें और भी पढ़ी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसे हम VS ग्राफ कहते हैं। तो VS ग्राफ में V वर्सेस S ग्राफ में जैसे कि हमने कहा दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ में, एक तो स्लोप और एक एरिया। हर ग्राफ का स्लोप शायद कुछ तो कुछ बताता है, तो कभी कुछ हमारे काम का होता है, कभी नहीं होता है। तो अगर मैं कह दूं कि VS ग्राफ का स्लोप क्या होता है ना, y और x में अगर ग्राफ है तो dy/dx जो डिफरेंशिएशन होता है, ये वैसे तो रेट ऑफ चेंज बताता है y का x के रिस्पेक्ट में, बट अगर y और x का ग्राफ बना रखा हो तो dy/dx रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट तो जो होगा वो dv/ds होगा, बिकॉज y पे अगर हमने y एक्सिस पे अगर वेलोसिटी को प्लॉट किया है और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है तो dy/dx, जो dy/dx होगा इट विल गिव द स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। बट dv/dt तो एक्सेलरेशन होता है, पर dv/ds एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो बच्चे ये कंफ्यूज ना हो कि ये एक्सेलरेशन बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। इट विल नॉट टेल अस द एक्सेलरेशन, है ना। तो ये हमारे किसी काम का बड़े कीद का गोरी है। ठीक है, तो दिस विल नॉट टेल अस द एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। तो एक्सेलरेशन जो होगा इट इज v dv/ds, दिस इज द v dv/ds। तो बच्चों, क्या मुझे कोई कमेंट कर सकता है कि कैसे हम एक्सेलरेशन को स्लोप से रिलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों? बताएं बेटा। देखिए, बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन v dv/ds होता है। v है वेलोसिटी और dv/ds क्या है? dv/ds है dy/dx, ये है स्लोप ऑफ v वर्सेस s क्या है? तो स्लोप ऑफ vs, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम स्लोप डायरेक्टली एक्सेलरेशन तो नहीं बताएगा, पर अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हो। तो स्लोप अगर हम VS ग्राफ के स्लोप यानी dy/dx से अगर वेलोसिटी को और मल्टीप्लाई कर दें तो v dv/dx एक्सेलरेशन होता है। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यस या नो? नो डाउट सर। इट मींस फ्रॉम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व जैसे मान लेते हैं ये कर्व है, ग्राफ है, ये कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड and this is meter, and if we draw the tangent at this particular point P, 1 second, मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा इज 60 डिग्री। ये कोई S नॉट मान लेते हैं ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड आउट एक्सेलरेशन, जब सिंपल एक्सेलरेशन लिखा होता है तो उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
to find out acceleration at s is equal to s naught. तो s is equal to s naught पे आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे ट्राई करें प्लीज। और किसी को समोसे खाने हो तो मेरे पास आ सकता है कि मैंने बहुत दिनों बाद समोसे ऑर्डर किए हैं। सर 2 दिन रुक के संडे को करते हैं। संडे को कर देंगे, चलो संडे को जो मिल जाएगा उसको समोसे खिलाएंगे। चलो सर 2√3 यार। अब 2√3 यस सर 2√3 सारे बच्चे करें। यस सर 2√3 मेरा समोसा खत्म होने के पहले जो जो बताएगा उसी का मानेंगे। केवल एक मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे? हाँ? ये तो बहुत नाइंसाफी, खिला रहे हो, एक समोसा खिला रहे हो, कोई मन भरेगा इससे? तो और लेना, हमको एक और चाहिए। एक तो इतने छोटे समोसे कौन बनाता है? सर कल हम लोगों का क्लास 10 का रिजल्ट भी आ रहा है सर। अच्छा, यस सर 3 बजे। आप रिजल्ट का क्या करोगे जब एग्जाम ही नहीं दिए? सर फिर भी कुछ तो एक्साइटमेंट है ही ना। हम लोग के टाइम पे 10th होता था, समझ रहे हो, इतनी मेहनत करते थे 10th में। तुम लोगों ने सब ऐसे ही 10th पास कर लिया, बताओ कितना बुरा लग रहा है। सर मेहनत तो की थी, पेपर नहीं हुआ बस। यही तो सर, हम लोगों के साथ तो और खराब हो गया सर काम। चलिए भाई, समोसा खत्म। किसका किसका आंसर 2√3 आ गया? सर प्रांश त्रिपाठी। यस सर आ गया। यस सर मेरा भी। आज पार्थ नहीं है, पार्थ की आवाज नहीं आ रही। पार्थ है आज क्लास में? नहीं है सर आज। आज गोला मार दिया पार्थ ने बड़े दिनों बाद। अच्छा, एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे? v इंटू डी वी बाई डी एस। यस सर। v है वेलोसिटी और dv बाई डी एक्स है स्लोप। किसका? vs ग्राफ का। यस। तो कर्व का स्लोप जो होता है वो टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता है। मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, यस सर। है ना? अच्छा, तो अगर आप देखें बच्चों, तो इस पॉइंट पे अगर आप देख पा रहे हैं तो वेलोसिटी जो है वो 2 है। दिख रही है आप लोगों को ये? यस सर। तो ये 2 है। और जो स्लोप होगा वो इस टेंजेंट का स्लोप होगा, वो जो कि tan थीटा के इक्वल होता है ना? तो v हो गया 2 और ये tan 60। क्लास में बता दो। हेलो हेलो, है ना? हेलो, हाँ, तो इस तरह से बेटा हम इसको करेंगे। हेलो
अगर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व ऐसा है एंड ये एंगल 30 डिग्री है, तो ड्रॉ द एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बताएं बेटा। अब बच्चों वीएस ग्राफ से एएस ग्राफ कैसे निकालना है? तो पहले आपको ए की वैल्यू, स्टेप 1 क्या करना है? फाइंड आउट acceleration as a function of x, function of s निकालना है acceleration। step 2, draw the acceleration versus displacement graph। चलिए बेटा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करें। ट्राई करोगे? कर पाओगे? मैं शुरू करूं, एक्सप्लेन करूं? ट्राई करते हैं सर एक बार। अच्छा बच्चों, क्या आप लोग ये बात जानते हो क्लास 10th की कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू समथिंग m इंटू एक्स, इफ दिस एंगल इज थीटा देन m इक्वल टू tan थीटा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ओरिजिन से जो पास होती है लाइन। यस सर। यस सर।
यस सर, बन तो गया है सर। चलिए बच्चों करते हैं हम इसको। सबसे पहले बच्चों आप ये देखिए कि हम वेलोस जब तक देखिए कोई भी ग्राफ जैसे ड्रॉ करना है तो पहले हमें इक्वेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अगर y की x में लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बेटा। मैं आपको बता ही चुका हूं, क्वाड्रेटिक होती है तो पैराबोला होती है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप, ये कर्व की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप, क्योंकि एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो c जीरो होगा बेटा, y की जगह पर वेलोसिटी आएगा, x की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, और m तो जो होता है वो स्लोप होता है जो कि tan थीटा आएगा। तो मैं वेलोसिटी और m tan 30 आएगा इनटू x। तो वेलोसिटी का जो s से फंक्शन आएगा ये 1/√3 इंटू एस के बराबर आएगा। ये बेटा हमारा फंक्शन आ गया यूजिंग ग्राफ। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतना क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो, डाउट है तो पूछो। नो डाउट सर। बाकी बच्चे किसी को भी डाउट है तो कोई भी पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एस वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। मैंने हमेशा कहा है बच्चों, जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट में डील करो और टाइम का जिक्र ना हो तो आप a इक्वल टू dv/dt लगाने की बजाय आप क्या लगाओ, v dv/ds। इसका मतलब ये नहीं है ये और ये हैं सेम चीज, पर आदत में डालो कि ये आपको अप्लाई करना। तो a को लिखेंगे v इंटू dv/ds। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए v की वैल्यू तो एज इट इज यही कॉपी कर दीजिए, तो s/√3, और अगर v s/√3 है तो डिफरेंशिएशन dv/ds जो होगा, यहाँ से बड़ी आसानी से dv/ds, s का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1/√3 आएगा। एक तो ऐसा डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हो, या dv/ds स्लोप होगा इस कर्व का और स्लोप tan थीटा होगा तो 1/√3 होगा, ऐसे भी कह सकते हो। तो v का फंक्शन पुट कर दिया और ये 1/√3 पुट कर दिया, तो ये एक्सेलरेशन आ गया 1/3 इंटू एस। तो बच्चों आप ये देखिए, ये भी y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स टाइप ग्राफ है, पर यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो 1/3 है बेटा। m की जो वैल्यू है इट इज 1/3, तो आप ये कह सकते हो कि स्लोप 1/3 है और वहाँ 1/√3 था, 1/√3 से छोटा है तो लाइन बनेगी, बट लाइन जो होगी उसका स्लोप थोड़ा कम होगा। मतलब अगर मैं दोनों का ग्राफ बनाऊंगा, ये वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला ग्राफ अगर वेलोसिटी का था तो ये वाला ग्राफ एक्सेलरेशन का ये वाला ग्राफ बनेगा। ये एंगल 30 था और ये एंगल थोड़ा सा और छोटा होगा जो कि 30 डिग्री से कम है, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन की y इज इक्वल टू mx टाइप इक्वेशन आई बेटा। बताइए यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंबाइंड बनाए ताकि दोनों से आप रिलेट कर लो। तो हमारा जो आंसर है वो ये वाला, ठीक है ना? बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताओ। नो सर। समझ आ गया ना सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से हम वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना लेंगे। अब सम अदर इंपॉर्टेंट ग्राफ। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अब ये बात रटी नहीं जा सकती। अभी तक जो आपने पढ़ा वो स्टैंडर्ड ग्राफ थे पांचों, जो बुक्स में दिए रहते हैं और जो स्टैंडर्ड हैं आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पिछले कुछ सालों में पूछे गए IIT JEE के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस, ओलंपियाड के क्वेश्चंस पे बेस्ड जो इनोवेटिव ग्राफ बनते हैं, जो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके आपको सोचना पड़ता है जिनमें, ठीक है ना? या ये कह सकते हो कि जो स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, बुकिश ग्राफ नहीं है, उनके बारे में भी आपको सोचना। इनमें हमें आपको कुछ रटा नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बेसिक ग्राफ में रटने के लिए कहा है कि भाई समझ के रटिए आप। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता था,
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता था, स्लोप जर्क देता था, है ना। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 होता था। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप इनटू वेलोसिटी एक्सेलरेशन देता है। 5 ग्राफ की बात कर चुका हूं। अब जो ग्राफ है उनमें आपको बस सिंपल समझना है। क्या समझना है बेटा? 2 बातें ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि अगर कोई भी y और x में कोई भी ग्राफ बनाया, कोई भी ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमेशा याद रखिए वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट। मतलब y कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी एक्सेलरेशन, इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट। पर अगर y वर्सेस x ग्राफ बनाए बच्चों, तो dy बाई dx हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम एनी लिमिट x1 टू x2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व। ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 बातें मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, और ये बेसिक बात है, कोई नई बात नहीं बताई। क्या सभी को ये बात पता है, क्लियर है कि डिफरेंशिएशन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और इंटीग्रेशन एरिया को? ये सारी बात सबको बता चुका हूं बच्चों? यस सर। यस सर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था, मैंने सारे बच्चों से कहा भी था कि इसको आप देख सकते हो, चेन रूल पढ़ाया था। कि जैसे बच्चों मान लो अगर हम कहें कि y इज इक्वल टू वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर v का फंक्शन है y, और हमें v के रिलेटिव में ही डिफरेंशिएट करना है, जिसका फंक्शन है उसी के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करना है, तो ये सिंपल 2y आएगा। ये आप सभी लोग जानते हैं, पावर आगे आती है, पावर कम जाती है। बट अगर हम कहें व्हाट इज dy बाई dt, अगर हम कहें टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर y तो v का फंक्शन है, आप y का डिफरेंशिएशन टाइम के रिलेटिव में कैसे कर रहे हैं? तो इसके लिए मैंने चेन रूल पढ़ाया था कि आप ऐसे मान लो कि ये जो राइट हैंड साइड में लिखी हुई चीज या जो y है ये v का फंक्शन है, पर अंदर v भी खुद एक टाइम का फंक्शन संभव है। इट इज पॉसिबल कि v एक टाइम का फंक्शन हो। उस केस में आप ऐसे मानो कि ये अंदर एक फंक्शन है v अपने आप में, जो हमें पता नहीं है कि क्या फंक्शन है, और v के स्क्वायर में v के ऊपर एक पावर फंक्शन लगा रखा है। तो चेन रूल से इसका करेंगे। मतलब सबसे पहले हम 2v करेंगे और फिर v का करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dt और लिखेंगे, तब जाके ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये चीज कैसे आई। यहां पर अगर आप देखो v का फंक्शन था तो आपने v के रिलेटिव में कर दिया, तब तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस dv को मैं उधर भेज दे रहा हूं, तो ये dy जो होगा ये 2v dv हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं मैंने दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या देखिए वही बात नहीं आ गई dy बाई dt बेटा? यस सर। इसका मतलब ये है बच्चों कि जिस चीज का फंक्शन है अगर हम उसके रिलेटिव में डिफरेंशिएट नहीं करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और हमने कहा dy बाई dx चाहिए, तब तो आप सीधे सीधे कर दोगे 2x प्लस 2। बट अगर मैं कहूं कि मेरे को dy बाई dt चाहिए, तो पहले आप y का x के रिलेटिव में करोगे 2x प्लस 2, बट आपको x का भी करना पड़ेगा dx बाई dt। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, क्योंकि ये फंक्शन x का है और x को, और लेकिन हम डिफरेंशिएशन टाइम के रिलेटिव में कर रहे हैं। इसका मतलब पहले हम x के रिलेटिव में करेंगे, फिर हम x को टाइम का फंक्शन मानते हुए टाइम के रिलेटिव में करेंगे। और बहुत सिंपल बात, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो आप सिंपल समझो, अगर हमें dy बाई dt चाहिए तो क्या हम इसे dy बाई dx इंटू dx बाई dt भी तो लिख सकते हैं। आप देखो ये dx dx कट जाएगा, क्या ये dy बाई dt नहीं आएगा? आप मेरी बात समझिए ना बच्चों यार। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई dt dy बाई dx इंटू dx बाई dt लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो हमने वही किया कि ये जो x का फंक्शन था इसको पहले dy बाई dx कर दिया, तो x के रिलेटिव में डिफरेंशिएशन ये आ गया, इंटू dx बाई dt लिख दिया, तो ये dy बाई dt आ गया हमारा। क्या बेटा ये वाली बात क्लियर है आप सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। Yes, तो जरा बताइए, अगर मैं सिंपल बात आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू v की पावर 7 है और मेरे को dy बाई dt करना है, तो क्या लिखोगे आप?
Sir, 7y into 7v to the power 6 7 v की पावर 6 into dy Yes, by sir. dt। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे अगर मान लो y इज इक्वल टू साइन x है पर हमें dy by dt करना है तो क्या करेंगे, पहले x के रिलेटिव में कर लेंगे cos so x cos x into into dx by dt। ये बात मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ चेन रूल में। ये चेन रूल ही कर रहे हो आप कि पहले आप बाहर वाले फंक्शन का कर रहे हो cos x, फिर अंदर वाले का टाइम के रिलेटिव में कर रहे हो दैट इज, क्योंकि x फंक्शन पता नहीं है आपको तो ये अगर मैं यही टी स्क्वायर लिख देता तो आप 2t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर cos ऑफ टी स्क्वायर इंटू 2t कर देते हैं वही जो चेन रूल है, बाकी कोई बेसिक बात है। अब मैं आता हूँ उन ग्राफ पे जो ग्राफ को मैं थोड़ा स्पेशल बोल रहा हूँ। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर मैं आपको वापस आऊंगा कॉन्सेप्ट पे आऊंगा वापस। कोई भी ग्राफ अगर y और x में है बेटा, y और x में बनाया है हमने, y कुछ भी हो सकता है x कुछ भी हो सकता है, और अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप, तो आप क्या चेक करोगे, dy by dx चेक करोगे कि नहीं, यस या नो, मुझे रिपीट करो, डाउट है तो पूछो। yes sir Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि एक स्पेशल ग्राफ है बच्चों, वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, अगर मैं कहूं कि ये वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, मैं इसको रटाना नहीं चाहता, आपको समझाना चाहता हूं बच्चों, इसको प्लीज ध्यान से समझें सभी लोग। ठीक है ना, एक सेकेंड बेटा। तो अगर मैं कहूं कि मैंने एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको, मैंने कहा फाइंड आउट एक्सेलरेशन, एक सवाल के सहारे पूछ रहा हूं पर आप इसे स्टैंडर्ड भी बना सकते हो चाहो तो, ये इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लो बेटा, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं 11th में नहीं डिस्कस करता हूँ कि धीरे धीरे आप लोग जब, पर आप लोग अच्छा सीख रहे हैं इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा बताओ इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे सर स्लोप होता है dy by dx। अच्छा बताओ y की जगह पे क्या है v स्क्वायर और x की जगह पे क्या है s, बताओ बेटा। Yes, sir. yes तो sir जरा v स्क्वायर का s के रिलेटिव में डिफरेंशिएशन करो, बताओ क्या आएगा। so 2v into dv by ds ओके तो क्या आएगा, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर v के रिलेटिव में करेंगे तो 2v होगा, पर हमें इसके रिलेटिव में करना है तो इंटू dv by ds आएगा। इसका मतलब ये जो भी ग्राफ है मुझे उससे इंटरेस्ट नहीं है, इस ग्राफ का स्लोप 2v इंटू dv by ds के ही बराबर होगा, होगा कि नहीं। yes sir Yes, sir. तो 2v इंटू dv by ds के इक्वल होगा स्लोप इसका जो होगा, ठीक है। तो ये बताइए बेटा अगर 2v इंटू dv by ds अगर इसका स्लोप होगा तो क्या आप इसे पहचानते हो कि v dv by ds क्या होता है। Acceleration. तो बेटा एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब इस कर्व का स्लोप किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा, चमक गया। Yes, yes, sir. Yes, sir. सही बताओ यार, सच्ची सच्ची बताओ यार। सच बता रहे हैं। Yes, sir. बहुत बढ़िया बेटा, यानी v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्ले। देखिए रटना नहीं है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, कैसे चेक करोगे, Yes, समझ sir. नहीं करना है। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन s के रिलेटिव में कर दोगे और जो आएगा वो स्लोप आएगा, बिकॉज स्लोप ही होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। Yes, sir. yes sir ओके चलिए, तो ये बच्चों सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा एक। अब आप जो है इसी से रिलेटेड, इसका मतलब क्या है आपने सीखा, वेलोसिटी के स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर कर्व बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो वो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। क्या ये बात सभी लोग सीख चुके हैं। Yes, sir. तो अगर मैं अब ये बात अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो वही एग्जाम में कर लेना। तो इसका इस लाइन का जो स्लोप है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन होगा, स्लोप है tan थीटा, इट इज इक्वल टू 2a
2a is equal to 1, so a equal to 1 by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। क्या क्लियर है बेटा ये सवाल? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छे से लिख लो इस सवाल को, कॉपी कर लो। चलिए Yes, sir. इस क्वेश्चन, अब आप लोग मुझे ये बताइए बच्चों, अगर मैं आपको अब मैं इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, वी क्यूब वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एंड मैंने किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। दिस एंगल इज √3 एंड दिस वैल्यू इज 8 एंड दिस पॉइंट इज S0। और मान लीजिए मैंने आपसे कहा फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट S इक्वल टू S0। बताएं जरा, चेक करें। इसके लिए मैं 2 मिनट देता हूं आपको। Sir, A equals 1/24√3. Sir, 1/6√3 आ रहा है। 1/24 Sir, 1/6√3.
यस बेटा, क्या बताया था आप लोगों ने? सर 6 रूट 3 सर 1/6√3 1/6 रूट 1/6 रूट 1 upon कैसे किया? इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर स्लोप पहले निकाला हाँ, तो स्लोप में v स्क्वायर करके आएगी वैल्यू 3v स्क्वायर डॉट dv बाई ds और v dv बाई ds तोड़ लेंगे उसको तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा और वेलोसिटी की मतलब v क्यूब की वैल्यू दी है 8 तो v क्यूब इक्वल टू 8 लेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा तो वहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स यस फिर अपॉन में ले जाएंगे 6 रूट 3 ठीक है। ये सबसे पहले तो इसे v समझते हैं लोग। ये v क्यूब है इस पॉइंट पे, v क्यूब 8 है तो v आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड इज दिस पोजीशन इज s नॉट, तो इस स्लोप सबसे पहले तो क्या होगा? स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। v क्यूब का डिफरेंशिएशन s के रिलेटिव में इट इज 3v स्क्वायर dv बाई ds। अगर मैं 3v अलग कर लूं और v dv बाई ds अलग कर लूं, क्या आप ये बात देख पा रहे हो कि स्लोप जो है वो 3v इंटू a के बराबर होगा? a फॉर एक्सेलरेशन ईयर। यस सर इसका मतलब है इस कर्व का जो स्लोप है वो 3v a के इक्वल होगा। ठीक है, चलो तो स्लोप होगा tan 30, 3v हो गया 2 और a निकालना है तो 1/6 √3 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये तो। बेटा समझ लो बेटा, देखो इसमें कुछ रटना नहीं ना बेटा। कोई v की पावर 4 कर देगा तब क्या करोगे? कितना रटोगे बताओ? समझ लो कैसे स्लोप चेक करना है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या क्लियर है बेटा ये सब? यस सर यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। इसलिए मैं रटा नहीं रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ आप लोग को। मेरा बिल्कुल टारगेट इनको थ्योरी बनाना नहीं, मैं चाहता हूँ एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की तरह समझो। वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस टाइम। चलो बताओ इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ represent? सर ब्लास्टियो एक्सीलरेशन की मल्टीप्लिकेशन केवल v इंटू a? 2va 2va अच्छा 2v है। यस सर 2 भी है। हाँ बताओ, पूछना है बोलो। कैसे बढ़े क्या कौन से क्वेश्चन आए तो लिमिटेड ही लास्ट 2 महीने में प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम है कि टर्म 1 भी देखना पड़ेगा, हाँ। टर्म 2 भी देखना पड़ेगा। तो बोर्ड्स के लिए तो जो
स्कूल बुक है जिनसे बोर्ड्स के पेपर आते हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के पेपर, उतना ही देखो। एनसीईआरटी में कौन सी हेडिंग है, सीबीएसई अगर है तो एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछते वो लोग। और अगर नूतन चलती है तो नूतन और एनसीईआरटी में जितना है बोर्ड में तो उतना ही है स्ट्रिक्टली। जैसे गॉस लॉ में सेल नहीं है, सेल है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, और वेरिएबल वेरिएबल तुम्हारे में होगा पर एनसीईआरटी में नहीं। पोटेंशियल में जैसे रिंग ही नहीं है, डिस्क तो बहुत दूर की बात है, केवल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है कोर्स में। लाइन चार्ज में इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, फाइनाइट नहीं है। हम लिख के दे देंगे कितना पढ़ना है बोर्ड के, मैं हेडिंग लिख के दे दूंगा, उतना ही सिलेक्ट करना है। तो पता एक्चुअली क्या है ना कि अब हम लोग की क्लास में तो मैंने तुम्हारे बैच में फिर भी बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वो हैं जिन्होंने 11th पढ़ा ही नहीं था। तो हमने मतलब ये समझ लो जितना पढ़ाते हैं उसका 50% पढ़ाया है, बहुत ऊपर तक पढ़ाते हैं। तो तुम लोग का चूंकि 11th पढ़े नहीं, वो सब ऊपर से बाउंस कर रहा था, जैसे थोड़ा ऊपर उठते थे तो वैसे रो देते थे। तो इस वजह से ना जो 11th से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है। बट मैं लिख दूंगा, लिख के दे दूंगा क्या क्या पढ़ना है बोर्ड्स के लिए ना, उतना ही आएगा उतना ही पढ़ना, बस 100 में 100 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बोर्ड्स के लिए तुम्हारे जब जो भी फर्स्ट कब होंगे उसके 1 महीने पहले बताना, तो वही रिवीजन करा देंगे जो उसमें आता है। तो 100 में 100 नंबर लाने के लिए ठीक है, हम टिक कर देंगे और हम करवा भी देंगे। लास्ट ईयर हमारे यहाँ 2-3 बच्चों के थे 100 में 100 फिजिक्स में 2-3 बच्चों के थे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे 95 तो सब लाते हैं, 100 लाओ तभी अच्छा। ठीक, ओके क्या रिकॉर्ड हो रहा है? अच्छा, तुमने अटेंड नहीं किया आज क्लास, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, तो मेरे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जाओ दफा हो जाओ। जी बच्चों, क्या बताएगा स्लोप इसका? सर 2VA। अगर हम ये एंगल स्लोप बताएगा dy by dx, तो d of v square by dt, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, पर टाइम के रिलेटिव में करना है तो dv by dt और हो जाएगा, और dv by dt होता है एक्सेलरेशन, तो स्लोप 2va के बराबर हो। तो अगर हमें tan थीटा दिया जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू 2va आ जाएगा। तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर वेलोसिटी पता हो तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन पता हो तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। बताओ बेटा, क्लियर है इतनी बात? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। अब बताओ कि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप क्या, मैं सीधा सवाल ही बना देता हूँ। ये 45 डिग्री है बेटा इस पॉइंट पे, ये टाइम t0 है और ये 27 है, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब है, ये सेकेंड है। और मैंने कहा फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट p इक्वल टू t। मैं आज काइनेमेटिक्स में ग्राफ के 2 रिकॉर्डेड वीडियो हैं मेरे, काफी पुराने हैं, उनमें मैंने बस सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करी है, एक रिवीजन कराया था तो उसको रिकॉर्ड किया था बोर्ड वाले, दोनों ग्रुप पे डाल दूंगा। जिन बच्चों को ग्राफ के क्वेश्चंस का रिवीजन करना हो वंस अगेन, तो वो उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा आपका अच्छे से ग्राफ का। बताओ, वेलोसिटी v क्यूब वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, उस पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है। सर 1/27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1/27। 1/27 आ रहा है, अच्छा लेट्स सी। यस सर। 1/3 अंडर रूट। हाँ जी, 1/3 अंडर रूट 27। भाई एक बच्चे का 1/3 अंडर रूट 27 आ रहा है, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? सर 1/27 1/27 आ रहा है। 7।
सर 1/27 है। यस सर भैया। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ v क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज 3v स्क्वायर dv बाई dt। तो 3v स्क्वायर हो गया और dv बाई dt एक्सेलेरेशन हो गया। ये स्लोप है। किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होगा, स्लोप tan थीटा होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा तो tan 45 3v स्क्वायर इंटू। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे जल्दीबाजी में v की वैल्यू लिख देते हैं, ये v क्यूब की वैल्यू है। तो v क्यूब इक्वल टू 27 है, तो v की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू a, सो a इज 1/27। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। यस सर। सर HC वर्मा की अब बची हुई सारी एक्सरसाइज लगा सकते हैं सर? उसमें तो 2D 3D के भी सवाल मिक्स्ड हैं। अच्छा सर, प्रोजेक्टाइल वाले नहीं लगा सकते, ग्राफ वाले लगा लेना सारे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से बच्चों डिफरेंट ग्राफ के बारे में कुछ कह सकते हो, कमेंट कर सकते हो। 2 स्पेशल ग्राफ्स और बताना चाहेंगे जब इतना सारा बता ही रहे हैं। एक ग्राफ है बच्चों 1 upon velocity वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। एक ग्राफ है 1 upon एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। मान लेते हैं ये ग्राफ है, तो स्लोप तो कुछ न कुछ रिप्रेजेंट कर ही देगा। अगर हमें देखना हो कि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो स्लोप है d, v की पावर -1 है विद रिस्पेक्ट टू s, तो -1 v की पावर -2 dv बाई ds। तो -1 अपॉन v स्क्वायर dv बाई ds। अगर हम एक v से मल्टीप्लाई कर ले ऊपर नीचे और, तो v dv बाई ds एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस एक्सेलरेशन अपॉन v क्यूब। ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। ये तो स्लोप है, लेकिन खास बात स्लोप में नहीं है, खास बात इसके एरिया में है। एरिया अंडर द कर्व बच्चों अगर आप देखो इसका क्या है, तो इंटीग्रेशन y dx देखोगे। y की जगह पर क्या है बेटा, 1 बाई वेलोसिटी है, x की जगह पे ds। और v क्या होता है, v होता है ds बाई dt। dt ऊपर चला जाएगा बिकॉज 1 बाई v है, v होता है ds बाई dt, सो 1 बाई v हो जाएगा dt बाई ds इंटू ds। ds ds कट गया। मान लो t1 से t2 के बीच में इंटीग्रेट किया, तो dt का इंटीग्रेशन t है, इट इज t2 माइनस t1 मतलब डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ का एरिया टाइम इंटरवल बताता है। 1 अपॉन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है नीचे का, ये टाइम इंटरवल बताता है। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? स्लोप इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप डिराइव कर लोगे, बट एरिया खास जगह है। इंटीग्रेशन y dx है, y को लिख दिया 1 अपॉन वेलोसिटी, 1 अपॉन वेलोसिटी, और dx हो गया s, तो ds हो गया x की जगह पे, v होता है ds बाई dt, तो 1 अपॉन v dt बाई ds, ds ds कैंसिल हो गया। dt का इंटीग्रेशन t आएगा, अपर लिमिट t2 माइनस लोअर लिमिट t1 एंड t2 माइनस t1 इज डेल्टा t, दैट इज टाइम इंटरवल। इसका मतलब जो एरिया है बच्चों वो
टाइम इंटरवल बताएगा, है ना। ये रटने नहीं है, समझने। कभी वक्त पड़े तो चेक कर लेना 2 मिनट में, एक बार एरिया कर लेना, डिफरेंशिएट करके स्लोप और इंटीग्रेशन से एरिया। अरे कुछ बोलो भाई, ज्यादा हो गया क्या ये? बाउंस तो नहीं नहीं मारा? सर, नहीं। नो सर, प्लीज एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके ओके बेटा, देखो ऐसा है ना कि जो इंटीग्रेशन होता है y का dx के, अभी अभी हमने पढ़ा और पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो ग्राफ के नीचे का एरिया होता है। ये जो भी एरिया आएगा कैलकुलेशन में इस शेप का, तो ये इंटीग्रेशन जो होता है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में y की जगह पर क्या है 1/v और x की जगह पे ऐसे, तो जो भी ये इंटीग्रेशन आएगा यही एरिया होगा। अब इसको हमने देखा कि ये क्या बताएगा, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है ds by dt, तो ds by dt dt ऊपर चला जाएगा, फिर ds और ds कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t आएगा, अपर लिमिट आएगा t2 माइनस लोअर लिमिट t1, तो t में लिमिट पुट करोगे t2 माइनस t1, तो इंटरवल ऑफ टाइम आ गया, डेल्टा t आ गया। इसका मतलब हुआ 1 अपॉन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है नीचे का, वो ये बताता है कि मोशन कितनी देर तक हुआ है, बॉडी ने मोशन कितने टाइम तक किया। इट गिव्स अस द इंटरवल ऑफ टाइम बेटा, ठीक है, क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। इसी तरह से यस सर स्लोप निकालना समझ नहीं आया। स्लोप इज द डिफरेंशिएशन बेटा सुप्रीत। स्लोप क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? कैलकुलेशन नहीं समझ आई। ओहो, देखो कैलकुलेशन कैसे नहीं, ये 1 अपॉन वी है, 1 अपॉन वी क्या है बेटा? वी की पावर -1। यस तो पावर आगे करते हैं, फिर पावर में एक माइनस कर देते हैं, तो -1 वी की पावर -2 हो जाएगा, वही लिखा है मैंने। हाँ ये देखिए पावर आगे आएगा, और फिर डीवी बाई डी एस तो करना ही है साथ में हमको, है ना। यस सर। हाँ ठीक है, चेक करो बच्चों, क्या इस ग्राफ का एरिया भी इंटरवल ऑफ टाइम देगा क्या? वन बाई एक्सेलरेशन है y की जगह और ये dv। a का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? dv बाई dt, तो 1/a बेटा क्या आएगा? dt बाई dv, एंड दिस इज dv, Yes, dv sir, कट right. गया। ये भी अगर हम t1 से t2 दो लिमिट्स लगा दें तो दिस इज ऑल्सो डेल्टा t टाइम इंटरवल। इसका मतलब है ये दोनों स्पेशल ग्राफ हैं, इनका एरिया जो बताता है वो इंटरवल ऑफ टाइम बताता है। एरिया क्या बताता है? इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ठीक है। अब मन में ये बता रहा होगा इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा, ये तो डायरेक्टली पूछेगा नहीं कि एरिया क्या बताता है ना। एक सवाल बना के दिखा देता हूं आपको। सवाल कुछ ऐसा आएगा, वन अपॉन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए मैंने ऐसे आपसे यहां तक लाया, ये 20 है, ये 0 है, ये है 1/4, ये है 1/4 एंड ये है 1/8। हमने कहा फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन। समझिए बात, कैसे कोई बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा और कैसे दिमाग चलना चाहिए। सबसे पहले जो चीज हमसे पूछी जाती है बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन, उसकी डेफिनेशन के बारे में हम सोच लेते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन हम कैसे निकाला करते थे। तो आपको याद होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 डेल्टा t, कुछ भी कह लो। क्या ये वाला डेफिनेशन याद है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। Yes, sir. यस सर, यस Yes, सर। sir. पहले आप ये सोचोगे कि यार v2 और v1 कैसे पता चलेगा, तो ये y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है यहाँ पर। तो यहाँ से पता चल जाएगी कि 1/v1 जो होगा ये 1/4 होगा, तो v1 की वैल्यू 4 आएगी। फिर सोचोगे v2 कैसे पता चलेगा, तो 1/v2 की वैल्यू 1/8 होगी, तो v2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। v2 आ गया बेटा, v1 आ गया, तो ये आपने 8 - 4 लग दिया, 1D मोशन है, लेकिन आप लटक जाओगे काहे में?
टाइम इंटरवल कैसे निकले ये समझ नहीं आएगा। तब ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये अगर किसी को याद रह गया या थोड़ा सा एहसास रह गया दिल में कि कैसे निकाला था तो शायद वो क्वेश्चन कर लेगा। तो कौन मुझे बताएगा कि मैं टाइम इंटरवल कैसे निकालूं प्यारे देशवासियों, बताओ। सर एरिया सर एरिया निकालना है मुझे इस ग्राफ के नीचे का, क्योंकि एरिया ही टाइम इंटरवल देता है। तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ gives us the time interval। प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो। तो एरिया ही टाइम इंटरवल देता है। तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर से ये एरिया दिखा देता हूं। ये मैंने ग्रीन कलर से एरिया दिखा दिया। अब ये एरिया एक ट्रेपेजियम है। क्या सभी लोगों को ट्रेपेजियम पता होता है? यस सर। या तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल बना लो। ये ट्राइंगल बना लो, ऊपर का रेक्टेंगल बना लो। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, वो होता है, क्या होता है, पैरेलल साइड्स। ये जो पैरेलल साइड्स है ना, ये वाली साइड है 1/4 और ये इतनी हाइट होगी 1/2। पैरेलल साइड्स का सम होता है तो 1/4 प्लस 1/8 पैरेलल साइड्स का सम हो गया। ये 1/8 होगा बेटा एंड ये पूरी 1/4 हो जाएगी इनटू उनके बीच की डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है 20 एंड डिवाइडेड बाय 2। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस यस सर। इससे कंफ्यूजन हो तो गया। तो ये आ रहा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये टाइम इंटरवल आ रहा है 10 से मल्टी 1/4 प्लस 1/8 ये हो 3/8 हो जाएगा इनटू 10। सो इट इज 30/8 एंड 8 3 सा 24 6 में करेंगे कितना आएगा 8 7 जा 56 and 8 5 जा 40। 3.75 second is the time interval. So average acceleration will be 8 minus 4 divide by 3.75. So 4 upon 3.75 को मैं रैशनल नंबर में लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है। 30/8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 15/4 आएगा। तो 15/4 तो 4 into 4 divided by 15. So it is 16/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्या पूछा? एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, इज द करेक्ट आंसर। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा दिमाग तो लगवाएगा बच्चों। देखो क्योंकि ग्राफ का एंड है तो आप देख रहे हो जो बच्चे अच्छे से समझते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझते हैं और क्लास सर्जी की बंक नहीं करते हैं, वो राजा बेटा जो होते हैं वो इस सवाल को जरूर कर लेंगे। बाकी भी नालायक बच्चे हमारे सब कर लेंगे क्योंकि सभी मेहनत से पढ़ रहे हैं जहां तक मुझे उम्मीद है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी को? एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। तो ठीक है। बाकी देखिए कोई चैप्टर, मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स में किसी चैप्टर का कोई एंड नहीं है। मैं जितने दिन चाहूँ तो मैं और ग्राफ पढ़ा सकता हूँ, कुछ ना कुछ नया रहता रहेगा। पर हमें एक लिमिट पे जाके कहीं ना कहीं रुकना होता है कि भाई अब इसके बाद जो आएंगे वो नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें आपको लड़ना है, सीखना है। ठीक है, पढ़ाने को मैं कुछ और भी नई चीजें बता सकता हूँ पर वो आपको खुद प्रॉब्लम्स के थ्रू लड़के सीखनी है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की जहां तक बात है तो एज पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने मोशन इन 1 डायमेंशन कंप्लीट कर लिया है, ग्राफिकल एनालिसिस। हाँ, मैं एक दो चीजें और डिस्कस करूंगा क्लास को ओवर करने से पहले। नेक्स्ट क्लास में मैं अभी आपको एक सीट स्कैन करके ग्राफ वाली भेजूंगा। और एक चीज बच्चों मैंने सिर्फ नहीं पढ़ाई है क्योंकि अभी आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी उतनी नहीं है। जैसे जैसे आप लोग मैथ्स थोड़ी और पढ़ लोगे, मैंने एक चीज से छोड़ी, मैं पहले बता दूं, ये मैं बाद में बताऊंगा, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। क्योंकि इसे पढ़ने के लिए थोड़ी सी 11th और 12th की मैथ्स का बेसिक अच्छा होना चाहिए। जैसे तुम 11th में थोड़े मैथ्स और पढ़ लोगे, थोड़ी मैच्योरिटी लेवल आ जाएगी, तब मैं ये वाला एक लेक्चर लूंगा। अभी इसके एक आध क्वेश्चन आएंगे, आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हो। पर अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो अभी मान के चलना, ये चीज मैं हमेशा 11th की शुरुआत में नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसको समझ अगर मैं पढ़ाऊंगा तो अपने आप लेवल ऊपर जाएगा, मैथ्स यूज होगी। और अभी आपने 10th तक उतनी मैथ्स नहीं पढ़ी है तो अभी ये चीज आपको मुझे रोकनी पड़ेगी कि कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में बेसिकली उल्टा कन्वर्जन होता है। मतलब एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना। जैसे मैंने एक आसान कन्वर्जन आपको दिया था थोड़ी देर पहले, तो आपने उसमें स्ट्रगल किया क्योंकि थोड़ी मैथ्स स्ट्रेट लाइन वगैरह यूज हो रही थी। ऐसे ही कुछ ग्राफ होते हैं, ये मैं बहुत आसानी से आपको सिखा दूंगा 1-2 महीने में। जैसे ही मुझे लगेगा आप समझदार हो गए हैं, थोड़ी मैकेनिक्स आने लगी है, तब मैं आपको ये टॉपिक लूंगा। इसके अलावा मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। चलिए, तो कुछ सिंपल ग्राफ, जैसे कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कैसे ग्राफ बनते हैं, है ना। कई बार मोशन को एक्सप्रेस कर देता है और ग्राफ बनाना होता है। जैसे अगर हम कहें यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है। पता है कि नहीं, बताओ बच्चों। यस सर। अब पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर आएगा, और यूनिफॉर्म मोशन है तो a 0 आएगा। यानी जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आएगी वो टाइम का लीनियर फंक्शन आएगी। तो यहां पर सिंपल बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी लीनियर फंक्शन है, जैसे y कोई भी फंक्शन है, अगर a t प्लस मतलब m प्लस c टाइप है, mx प्लस c टाइप, तो 200% स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसका कुछ स्लोप होगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर यूनिफॉर्म मोशन का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, 1 सेकेंड में फोन पिक करना पड़ेगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, लिख लो तब तक। हाँ, अरे 15 वोल्ट याद है, 3 एम्पियर याद नहीं है ढंग से। यार वोल्ट लो वोल्ट लिखा था या 9 वोल्ट था, ये 9 वोल्ट लिखा है। तो सुनो, नहीं कुछ कंफर्म कर लो पहले उसको अनबॉक्सिंग करा के। 15 वॉट दिखा रहा है कि 15 वोल्ट है? 9 वोल्ट का तो हमारे पास भी है, ये वाला चार्जर भी है जो मोबाइल का। एक सेकंड शैलेंद्र, मेरा चार्जर लेके आओ जल्दी फटाफट। नहीं तो ये देखो ना कि टैबलेट पे कौन सा चार्जर लगता है, वही लेना, एग्जैक्ट व्हाइट कलर का ही लेना। तो यार ये 25 वॉट का है फिर भी चार्जिंग स्लो कर रहा है, क्या मतलब? अच्छा, 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 इसमें 9 वोल्ट लिखा है और वॉट नहीं लिखा। 2.77 एम्पियर, 3.0 एम्पियर, 9 वोल्ट। ठीक है, तुम देख लो अनबॉक्सिंग करा के कौन सा लगेगा उसमें। ठीक है, ले लो। कितने का मिल रहा है? ठीक, हाँ वही है एग्जैक्ट। ठीक, नहीं वो हम चार्ज नहीं कर रहे हैं उससे। ठीक, समझ गया शैलेंद्र तिवारी? खराब होने ही वाला था। मैं क्या पता टेक्नोलॉजी के बारे में, तुम लोग किस लिए हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो? है राम भैया, तुम बताओ, तुम लोग को किस लिए कर रखा गया? ज्ञान नहीं देते हो सर जी को? पानी पिलवा दो एक गिलास, ध्यान रखा करो तुम लोग। तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन 0 रहेगा और डिस्प्लेसमेंट का एक लीनियर फंक्शन आएगा। अब मुझे आप बताओ
एक्सेलेरेशन जीरो रहेगा, तो अगर ए का ग्राफ बनाना होगा तो जीरो ही बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। और वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का बनेगा, सॉरी ऐसा बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? कांस्टेंट ग्राफ ऐसे ही तो होता है ना। यस सर। ये जीरो है। और अगर ये ग्राफ बनाना है डिस्प्लेसमेंट का, तो y हो गया डिस्प्लेसमेंट, s हो गया y, और ये x हो गया, तो y इज इक्वल टू mx टाइप। ये लीनियर इक्वेशन है, t की पावर 1 है, 1 डिग्री इक्वेशन है, तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा। बताओ बनेगी कि यस नहीं? सर। तो s वर्सेस t ऐसा बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म मोशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ है। यस। और ऐसा भी नहीं ग्राफ बने हो आप पहचान ना पाओ। भाई आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो इस कर्व का जो स्लोप होगा वो ds बाई dt होगा, जो कि वेलोसिटी देगा। और बिकॉज ये लाइन है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप है क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ग्राफ में, देखो। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि नहीं? बताओ बेटा। यस सर हो गया। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी ऐसे भी ग्राफ बना देता है, s वर्सेस t, इसमें भी स्लोप कांस्टेंट है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, परंतु इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। इसमें क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। एस नॉट। हाँ, क्योंकि ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जीरो है बट यहाँ जीरो नहीं। दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन है, बस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? यस सर। यस कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसके ग्राफ कुछ इस तरह के बनेंगे। डिस्प्लेसमेंट में बस थोड़ा डिफरेंस होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, पर एक चीज पक्की है कि स्ट्रेट लाइन होगा। पर एक चीज पक्की है कि लाइन बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का कर्व स्लोप कांस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी को ही तो कांस्टेंट रखना है आपको। यस। क्या मैं समझ आ रहा हूँ आप सभी को? यस सर। ओके। यस सर। अब जैसे हमने कहा यूनिफॉर्मली, हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तक की ग्राफ आते हैं, तो हमें पता है कि सर चले गए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? बताओ जरा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है कि नहीं? यस सर। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप खुद बताओ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ऐसा, ठीक है? ऐसा बनेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। ऊपर से कांस्टेंट है, नीचे से कांस्टेंट है, तो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। क्या ये क्लियर है बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ए का ग्राफ कैसा बनेगा? यस सर। यस। अब v का ग्राफ बनाना है, तो v की इक्वेशन तो जानते हो, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है। ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं? जब a कांस्टेंट होता है तभी तो लगाते हैं, यस या नो? यस सर। यस सर। यस तो वेलोसिटी को अगर मैं टाइम के साथ प्लॉट करूं तो ये बताओ लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर लीनियर। लीनियर। स्ट्रेट लाइन बनेगा कि पैराबोला बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगा। सिंपल बात, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इनिशियल वेलोसिटी को u रखना है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो देखो t बराबर 0 रखेंगे तो v की वैल्यू u के इक्वल आएगी, तो ये u से स्टार्ट करना है, t इक्वल टू 0 पे स्ट्रेट लाइन बनाना है, दैट्स ऑल। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। क्या क्लियर है ये बेटा? लीनियर इक्वेशन है तो 200% स्ट्रेट लाइन आएगा। यस सर क्लियर। अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसी होती है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये बताओ लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? सर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो पैराबोलिक बनेगा, पैराबोलिक बनेगा बेटा, है ना? अब अगर ये टी आपको पता होगा, अगर थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक बच्चों जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो चीजें होती हैं। अगर a 0 से बड़ा होता है तो पैराबोला ऐसा बनता है, ओपनिंग अपवर्ड वाला। यस अगर सर। a लेस देन 0 होता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड वाला बनता है। मतलब जो स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर हो या टी स्क्वायर हो, उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो पैराबोला की कॉन्केविटी ऊपर की तरफ होती है। ये थोड़ी मैथ्स की नॉलेज है, 11th क्लास में जब क्वाड्रेटिक पढ़ोगे पूरी तरह से तो थोड़ा सा अंदाजा लगा दिया जाएगा, सर बढ़ा देंगे आपको। और a जब लेस देन 0 है तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनता है, ठीक है? तो ये मान के चलो कि अगर मुझे ये पैराबोला और इसमें a अगर पॉजिटिव है, मान लेते हैं इट इज एक्सेलरेटिंग, मान लेते हैं गाड़ी है, ये गाड़ी है हमारी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेट कर रही राइट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बस इसका पैराबोला बना देंगे। अब पूरा पैराबोला नहीं बनता, पैराबोला का एक पोर्शन बन सकता है। तो हमें पता है कि इस तरह से पैराबोला बन जाएगा। मान लो डिस्प्ले, अब पैराबोला और अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ओरिजिन से बन जाएगा ऐसे।
है ना, S0 से स्टार्ट हो जाएगा, पैराबोला का एक टुकड़ा, ऐसे पैराबोला का एक टुकड़ा बन जाएगा, कर्व है, पैराबोलिक कर्व है। अब इसी में तो इस तरह से हो गया देखो, तो इसका मतलब सिंपल बात है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बना दिया, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल टू यू प्लस टी होता है, तो लीनियर इक्वेशन है तो लाइन बना दी, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, तो क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बना दिया, a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड बना दिया, ये नेगेटिव होता है ये ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे डाउनवर्ड जाता है, ऐसे मैं अगर थोड़ा बनाना चाहूँ तो ऐसा बन जाता है। यहाँ पे स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी घटेगी, रिटार्डेशन वगैरह में ऐसा बनता है, वो तो इतना बेसिक पढ़ा दिया कि पकड़ ले जाओगे। तो ये बच्चों में आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिकल मोशन, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि एक गाड़ी है, चलो पोजीशन की बात करता हूँ, x इक्वल टू एक्स नॉट से शुरू कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपको इसके AT ग्राफ, VT ग्राफ और XT ग्राफ, X फॉर पोजीशन हियर नॉट डिस्प्लेस, 3 ग्राफ बनाने हैं। अब आपको पता है कि A कांस्टेंट है, देखो A कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, बात खत्म, पॉजिटिव है। A कांस्टेंट है, U 0 है तो V बराबर U प्लस AT होता है, तो V बराबर AT हो गया, ये जब Y इज इक्वल टू MX हो गया, C 0 हो गया, मतलब लाइन तो बनेगी पर ओरिजिन से पास होगी। और ऐसे भी समझ लो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो t बराबर 0 पे V भी 0 होनी चाहिए, तो ग्राफ ओरिजिन से ही पास होगा। और तीसरी बात है U 0 है तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, U 0 है, क्वाड्रेटिक ये भी है, पैराबोला बन जाएगा, ठीक है, तो पैराबोला बन जाएगा। अब ये S है डिस्प्लेसमेंट, समझना S है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लिया किसी टाइम पे पोजीशन x है और इनिशियल x नॉट थी, तो x का ग्राफ बनाना है तो x नॉट प्लस हाफ टी स्क्वायर, मतलब जब t बराबर 0 पुट करोगे तो x 0 नहीं आएगा, x नॉट आएगा, क्योंकि आप देख लो गाड़ी की पोजीशन t बराबर 0 पे, x बराबर x नॉट दी गई है t बराबर 0 पे, इसका मतलब पैराबोला तो बनेगा, पर अगर पोजीशन का ग्राफ बना रहे हो तो ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, ये x नॉट से शुरू होगा और ये पैराबोला ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा, बिकॉज a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड बन जाएगा ये पैराबोला। बताइए बेटा, ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ रहा है जो आपको ड्रॉ मोशन दे करके ग्राफ बनाने पड़ सकते हैं? यस सर। सर एक बार बस यस बेटा, एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए। अब इसको तुम देख लेना रिकॉर्डिंग दोबारा से, मैं ये लास्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस सिंपल बात है, अगर लीनियर कर्व है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी विच इज कांस्टेंट, और क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैंने A कांस्टेंट बना दिया। इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में 0 दी है बेटा, U 0 दिया है, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT रखा, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई V इक्वल टू U प्लस AT, तो U 0 रख दिया, तो A इंटू T, वेलोसिटी में टाइम के साथ ग्राफ बनाना है तो ये y एक्सिस पे रहेगा, ये x एक्सिस पे रहेगा, तो इट इज समथिंग लाइक y इक्वल टू mx, तो एक लीनियर इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास होगी, तो स्ट्रेट लाइन वो पासिंग थ्रू ओरिजिन बना दिया मैंने। फिर डिस्प्लेसमेंट में देखा हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ut 0 हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s जो होता है वो x2 माइनस x1 होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो x माइनस x नॉट रख दिया, x नॉट को उधर भेज दिया, तो ये जनरल टाइम पे पोजीशन है, ये इनिशियल है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि जब टाइम 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू x नॉट आएगी, और जो क्वेश्चन में दी भी गई है t बराबर 0 पे x इक्वल टू x नॉट गिवन, इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पर देखो t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं, तो यहाँ से नहीं शुरू होगा ग्राफ, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, ग्राफ ऊपर से शुरू होगा जहाँ x की वैल्यू कुछ होगी और पैराबोलिकली ऊपर की तरफ चला जाएगा, बिकॉज a पॉजिटिव। अगर a नेगेटिव होता है, अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये ग्राफ डाउनवर्ड बन जाता है या इस तरह से कुछ, है ना। तो अभी अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो इस पैराबोला का टुकड़ा बनेगा, पर ये इधर वाला टुकड़ा बनेगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ स्लोप 0 होगा, फिर वेलोसिटी ऐसे पॉजिटिव होगी चला जाएगा। इस तरह से आपको ये पैराबोला का टुकड़ा ऐड करना। तो दीज आर सम प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये वो क्वेश्चंस बनते हैं
जिनमें कई बार क्या होता है कि मोशन पता होता है कि ऐसा मोशन कर रही है बॉडी, थ्योरेटिकली दिया जाता है और हमको ग्राफ के बारे में प्रेडिक्ट करना होता है। लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बनाना भी तो बहुत आसान हो जाता है। आप ग्राफ के बारे में जो पढ़ाई करे हो, जो कैलकुलेशन करे हो, उनसे आप चेक करके तुरंत बता दोगे कि कौन सा गलत है कौन सा सही। एक थोड़ा अंदाजा हमने दे दिया कि कब पैराबोला बनता है, कब लाइन बनती है, ठीक है। बाकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसको हम डिस्कस करेंगे तो हम और नई चीजें सीखेंगे। कोई चैप्टर कभी खत्म नहीं होता है, पर हमने एक लिमिट तक इसको खत्म कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब अब हम ऑफिशियली मोशन इन 2 डायमेंशन की बात करेंगे। अभी तो हमने 2D 3D की हल्की सी बीच में बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अब हम 2 डायमेंशन मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्टिंग से शुरू करेंगे प्रॉपर, देन रिलेटिव मोशन, देन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।